कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरे यहाँ पर याद करना, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके निर्देश यहाँ पर दिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर है हिंदी का वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद करना, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो आपका था पद्मावत, बाता रामचरितमानस और साथ महादेवी वर्मा और दाता जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य आपका रामचरितमानस है। फिर दूसरा था कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो आपका था रामधारी सिंह दिनकर और बाता माखनलाल चतुर्वेदी और साथ आपका तुलसीदास और दाता सुमतनंदन पंत है, ठीक है। कैदी और कोकिला किसकी रचना है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता मेघ आए बड़े बंठन के सबर के पंक्ति में अलंकार है। तो आपका था अनुप्रास, बाता आपका उपमा और साथ आपका मानवीकरण और दाता उत्प्रेक्षा। तो यहाँ मेघ आए बड़े बंठन के सबर के पंक्ति में आपका अलंकार है अनुप्रास, ठीक है। फिर आपका चौथा आता झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया, तो आपका था मौसी के घर, बाता दादी के घर और साथ आपका ससुराल और दाता नानी के घर। तो यहाँ पर झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिए, तो इसका आंसर आपका ससुराल हो जाएगा। और पांचवा आपका यहाँ पर आता मुई की खाना का अर्थ है, तो आपका था हार मानना, बात आपका घूमना और साथ आपका घर जाना और दाता भागना। तो यहाँ मुई की खाना का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा हार मानना। फिर आपका छठवां आता रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो आपका इसका आ ऑप्शन आता मिला आंचल और बात आपका गोदान और साथ आपका पद्मावत और दाता कामायनी। तो यहाँ पर रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा मिला आंचल, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर ली होंगे, ठीक है। और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो फिर आता ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि आपके रहेंगे यहाँ पर कबीरदास। फिर आपके दूसरा आता कैदी और कोयल दोनों ही डॉट देश की वासी हैं। तो यहाँ पर कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी हैं। फिर आपकी तीसरी आती बीरस का स्थगाव डॉट डॉट है, तो बीरस का स्थगाव आपका उत्साह हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। तो यहाँ महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। फिर 5वां आता बेशब्दान जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते डोडो कहलाते हैं। तो यहाँ बेशब्दान जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं आपके अवसर कहलाते हैं, ठीक है। और 6वां आता रीढ़ की हड्डी डोडो विधा में लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एक अंक की विधा में लिखी गई रचना है, ठीक है। एक अंक की आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है, ठीक है। तो पहली आती है आपकी कबीरदास। तो कबीरदास को आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको बाय आडम्बरों का विरोध से। और दूसरी आती है उपमा अलंकार के अंक, तो वो आपके 4 होते हैं। और अश्रु का तत्व आपका आंसू हो जाएगा। और हरिशंकर प्रसाद आपके प्रेमचंद की फटे जूते से मैच कर देना है। और 5वीं आती नैतिक कबिलों, तो इसको आपको अनैतिक से मैच कर देना है। और 6वीं आती विविष्का, तो इसको भयंकरता से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न 4 आता है निम्नलिखित प्रश्न को एक सदवाक्य में उत्तर दी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो फिर आता कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर गाँव का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति मन को मोह लेती है, ठीक है, इसलिए कहा है। तो आप फिर से सुन लीजिए, ठीक है। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति मन को मोह लेती है। फिर आपका दूसरा आता जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता उसे रस कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका रस हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है आधुनिक मीरा के रूप में, ठीक है। आधुनिक मीरा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आधुनिक मीरा। फिर चौथा आता किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द आपके क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 5वां आता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो यहाँ पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बाढ़ के कारण, ठीक है। बाढ़ के कारण पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी।
और जो आपका यहाँ पर दिया गया लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति आपकी लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा आता संचयी भावों की संख्या 35 है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि संचयी भावों की संख्या है आपकी 35 नहीं है। फिर तीसरा आता मंगलों को मुँह लाल होता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 5वां कहानी गद्य की गुणवत्ता में आती है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 5वां दिया गया, 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए, भूपति में ती उपसर्ग है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 6वां दिया गया लेखिका मृदुला गर्ग की 30 नंबर की बहन के नाम चित्रा था, तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे, और साथ ही हमने पूरे ऑब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए। अब प्रश्न आपका 6 आता है कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा है, लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा है, लिखिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा मरकत पन्ना नवक रत्नों कहते हैं जिसका रंग, ठीक है, हरा होता है। मरकत की खुली डिब्बे सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गाँव की हरियाली से की, गाँव का वातावरण भी मरकत की खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला से लगता है, इसलिए गाँव को मरकत डिब्बे से खुला कहा गया। ठीक है, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। 6वें का तो आता मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से जो हमारे मन में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता भक्ति काल के 2 कवि हैं, प्रत्येक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भक्ति काल के आपके जो 2 कवि रहेंगे वो आपके तुलसीदास, और इनकी रचना रामचरितमानस हो जाएगी। दूसरी रहेंगे आपके सूरदास, और इनकी रचना आपकी भ्रमर गीत सार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपको यहाँ से 2 कवि और दोनों की रचना याद कर लेनी है। अब चलिए आपका 7वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 7वें का अथवा आता है। ठीक है, तो इसे भी आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और पूरा पेपर आपको याद करना पेपर देने से पहले। जो आपका यहाँ पर दिया नई कविता की 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर नई कविता के जो कवि हैं वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर नरेश मेहता, ठीक है, आपके कवि हो जाएंगे। और संशय की एक रात और सारी आपकी रचना। ठीक है, दुष्यंत कुमार ये आपके कवि हो जाएंगी। और सूर्य का स्वागत और आवाज़ों के घेरे ये आपकी रचना हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 कवि और दोनों की आपको 2 रचना याद कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आता है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं दी, व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, तो इन विशेषताओं को आपको याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, और जो आपके यहाँ पर दिया गया अथवा, ठीक है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता, ये आपकी 2 विशेषताएं रहेंगी। ठीक है, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। और दूसरी विशेषता रहेगी प्रयोग में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपका आता है स्वतंत्र पंथ अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हमें यहाँ पहले तो स्वतंत्र पंथ की विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उनकी काव्य में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंध का दर्शाया है, और नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग। ठीक है, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो 9वें का अथवा दिया है कबीरदास के भाव सौंदर्य की विशेषताएं आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी कबीरदास की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं दी गई हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी, साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया है। और जो आपका इसका अथवा आता है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता है 11वां महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। तो हम यहाँ महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर देख लेते हैं। ये संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और जीवन के एक पक्ष या घटना वर्णित होती है। नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदात्त होता है, नायक साधारण होता है। ठीक है, आकार बड़ा होता है, आकार सीमित होता है। इस तरह से आपके महाकाव्य खंड काव्य में अंतर रहेंगे। अथवा आता रस की कहते रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, और रस के अंग हो जाएंगे आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, साथ ही रस और इनके स्थायी भाव भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है
ठीक है, आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मार दी थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार की भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। तो ये आपका रहेगा 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया? तो इसका आपको जो 12वें का अथवा है उसका आंसर देख लीजिए। बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयरगन से सालिम अली ने एक गोरैया का शिकार किया। मामा से गोरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाने के लिए कहा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका अपना करियर बना लिया, यहाँ तक याद करना है। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नाटक एकांकी में अंतर दिया गया। ठीक है, एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य का लघु रूप है, नाटक दृश्य का दीर्घ रूप है। इस तरह से आपको 2 या 3 अंतर यहाँ से याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता 14वां, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है आपको। ठीक है, सॉरी आपका इसका अथवा दिया गया। कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है, तो ये आपका कहानी उपन्यास में अंतर दिया गया, ये आपका 13वें के अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपको जो यहाँ पर 14वां दिया गया, ठीक है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम दिए गए। ठीक है, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन चरित्र, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा, वर्णन, आलोचना, साक्षात्कार आदि। ठीक है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 14वें का अथवा था डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए डायरी लेखन व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और सोच को लिखकर बनाने वाला एक संग्रह है। यह आत्मकथात्मक लेखन का एक रूप है। डायरी लेखन की कुछ खास बातें ये रही। ठीक है, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और फिर आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की दो रचना लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो हम यहाँ पर 2 रचना देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2 रचना रहेंगी आपकी गोदान और कर्मभूमि। ठीक है, और साथ ही इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेमचंद जी की रचनाओं की भाषा हिंदी खड़ी बोली है। आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य एवं व्यवहारिक है। ठीक है, इस तरह से सर्वत्र दिखाई पड़ती है, ये आपकी भाषा हो जाएगी। और साथ ही इनकी शैली देख लीजिए। ठीक है, और इनकी साहित्य में स्थान। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया महादेवी वर्मा की आपको 2 रचना लिखना है और इनका साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ 15वें का अथवा का आंसर भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें का अथवा आपकी यहाँ पर रचना दी है, रश्मि, निहार, नीरजा। ठीक है, तो यहाँ से 2 रचना याद कर लेनी है, साहित्य में स्थान याद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। ठीक है, तो आपका 16वां आता है निपात शब्द क्या है लिखिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका निपात शब्द है। ठीक है, बे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसका तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य वाक्यांश जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलरा आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी से मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने वाले घाव भी हो जाते हैं। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो 7वें का अथवा आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो हम यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 7वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आपका यहाँ पर दिया मनुष्य हो तो वही रसकानी, बसव ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारण। ठीक है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आपका 18वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका इसका आंसर रहेगा संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ आपका रहेगा प्रस्तुत काव्यांश रसकान द्वारा रचित है। रसकान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इस तरह से आपका संदर्भ पूरा याद करना है। प्रसंग इनका यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही इनकी आप व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
और जो आपका इसका अथवा दिया है तो अथवा का आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है, ठीक है। अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपको ना इसमें आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए। जो आपका यहाँ पर दिया गया है दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी वो आपके यहाँ पर हो जाएगी। पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की आत्मकथा से लिया गया। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की दृष्टि से उनकी जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया, ठीक है। और साथ ही इनका आप प्रसंग भी देख लीजिए, ठीक है। और इनकी आप यहाँ पर व्याख्या भी देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी। और जो आपका इसका अथवा है तो अथवा आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, छोटे परिवार में केवल माता पिता और उनके 2 या 3 बच्चे होते हैं। छोटे परिवार को सुखी परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों की एक परिवार में संख्या कम होने के कारण बच्चों का पालन पोषण, भोजन, कपड़ा और अन्य सुख सुविधाओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर है। जो 20वें का अथवा दिया गया है, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो इसे आपको खुद करना है। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है। तो आप यहाँ पर दिल्ली इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसका पहला प्रश्न आता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या रहेगा आपको यह बताना है, और लोकगीतों की कोई 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पर सब कुछ इसी पेज में मिल जाएगा, सिर्फ आपको पेज को ध्यान से पढ़ लेना है। और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको आपको खुद करना है। साथ ही इसका अथवा आता है जो कि आपका काव्यांश से दिया गया है, गगन गगन तेरा यश फहराए, ठीक, इस तरह से दिया गया है। और साथ ही इसके भी आपके 3 प्रश्न रहेंगे। तो आपको यहाँ पर काव्यांश को नहीं करना, क्योंकि काव्यांश में थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, आपको गद्यांश करना बहुत सरल होता है, ठीक है। अब चलिए आपका 22वां आता है सलाह त्याग प्रमाण पत्र के ठीक है। सलाह त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको किस तरह से आवेदन पत्र लिखना है वो देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आपका जो 23वां क्वेश्चन जिसमें आपको निबंध लिखना है, तो निबंध आप खुद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपको जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।